डीआरडीओ को मिली है बड़ी कामयाबी। पहले एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। देश में बना भाग्यवास्त्र नामक काउंटर ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये सिस्टम खास तौर पर स्वार्म ड्रोन्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसे हैदराबाद की कंपनी सोलार डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने डिजाइन और विकसित किया है। भारत को ये सफलता ऐसे वक्त पर मिली है जब पाकिस्तान से तनाव चरम पर है। मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत ने एटमी आबदोज लॉन्च कर दी। करते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब, क्या अपडेट्स हैं और भारत जिस तरीके से जंगी जुनून का मुजाहरा कर रहा है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है ऐसे? भारत के कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ आमदोरफ्त भी हुई है भारत में, तो ये किस किस्म की हो सकती है? उड़ीसा की सीवर्ड फायरिंग रेंज गोपालपुर में भाग्यवास्त्र नामक काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की भयानक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। इनसे ज्यादा मूर्ख आपको कोई नहीं मिलेगा। जिस किसी ने भी हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कल का बयान सुना है, उस पर दो तीन चीजें वाजे हो गई होंगी कि बड़ा और मामला खड़ा करने वाले हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। काउंटर ड्रोन सिस्टम की खासियत को अगर देखा जाए तो ये सिस्टम 2.5 किलोमीटर तक की दूरी से छोटे ड्रोन को पहचान सकता है और उन्हें मार गिरा सकता है। इसमें 2 स्तर की सुरक्षा प्रणाली है। पहला स्तर माइक्रो रॉकेट, ये 20 मीटर के दायरे में ड्रोन को एक साथ खत्म कर सकता है। दूसरा स्तर गाइडेड माइक्रो मिसाइल, एकदम सटीक निशाने के लिए। ये सिस्टम पहाड़ों, रेगिस्तान और ऊंचाई वाले इलाकों 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई में भी काम कर सकता है। इसमें जैमिंग और स्पूफिंग जैसे सॉफ्ट स्किल उपाय भी जोड़े जा सकते हैं ताकि दुश्मन के ड्रोन को भटकाकर बेअसर किया जा सके। जाहिर बात है, वो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उनके पास पैसे ज्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनके पास आबादी ज्यादा है, उनकी दुनिया में रीच ज्यादा है। मतलब मैं इस चीज को समझ सकता हूं, लेकिन ठीक है जी, अच्छा ये चीज जो है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। ठीक है जी, ये अगला नेक्स्ट स्टेप है जिसको वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे फिर जो उनके मुख्तलिफ लीडरशिप आज क्लेम करती रही है, कल भी क्लेम करती रही है, और ये आज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से बात शुरू हो गई है। ये अखंड भारत हमने बनाना है, और आज पाकिस्तान में बदकिस्मती से उनके कुछ गमाश्तों ने ये तो सबको पता था। अब अगर हमारी लीडरशिप शॉर्ट विजनरी लीडरशिप है, अगर लॉन्ग विजनरी लीडरशिप नहीं है, तो इसमें इंडिया का कसूर तो नहीं है ना। वो तो जो करना था उसने किया। ठीक है जफर। सो पाकिस्तान के खिलाफ अब ये पूरी ताकत से आएंगे। इस तरह समझ लेनी चाहिए कि पूरी मुसलमान दुनिया के लिए ये बोनस टाइम चल रहा है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, फिर दास्तान भी आपकी नहीं होगी दास्तानों में। इनका प्लान मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से चाह रहा था कि पैलेस्टाइन को इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो, अनलिवेबल, और इनको जॉर्डन और इजिप्ट की तरफ पुश कर दो। ये इनका बेसिकली प्लान है जिस पे अभी तक वो अमल कर रहे हैं। यही कोशिश मेरे ख्याल में ये अब ये करेंगे कश्मीर में इतना जुल्म बर्बरियत करेंगे, इतना कुछ कि ये आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर की तरफ आए और वो जो सारे पे कब्जे हो जाए, which they sadly mistake। सी बात जरा, इफ यू कैन मेक योर आंसर बिट ब्रीफ, क्या वाकई हम नहीं लड़ सकते इंडिया से? क्या हमारी वो हैसियत नहीं है? डू वी नॉट हैव द मनी, डू वी नॉट हैव द रिसोर्सेज? क्या हम इंडिया से लड़ सकें जैसे कि पीजे मीर साहब कह रहे थे, एंड दैट्स व्हाई वी आर फोर्स्ड टू लुक एट अदर वेज टू रिस्पोंड? साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मैं जंग नहीं करना चाहता। तब उनके जहन में था उन्होंने ये करना है, 1 साल से वहां पर प्लानिंग हो रही थी। व्हाई वर वी क्लूलेस? हमारे वहां पे हाई कमिश्नर क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने वहां पे रिपोर्ट की यहां से, दिल्ली से यहां पर, कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, वी शुड बीन प्रिपेयर्ड? इकबाल बाबा ने जो कहा था कि तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, बिल्कुल मुसलमान दुनिया के साथ इस वक्त यही हाल चल रहा है। और खासतौर पर चूंकि ये बात हम पाकिस्तान के मुसलमानों से कर रहे हैं, पाक फौज से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम की जो हालत है, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम गजा जैसी किसी जंग को या सीरिया जैसी किसी जंग को बर्दाश्त कर सकें। भारत ने अगर हम पर हमला किया तो हमारी कौम बहुत बुरी तरह मारी जाएगी। गफलत में भी है, गैर तरबियत याफ्ता है, आपस में तकसीम है, अल्लाह उसके रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है, आपस में बटी हुई है, हमें बहुत नुकसान हो। पीपल्स पार्टी और PMLN और इमरान खान ये क़यादत नहीं है, ये नापाक लुटेरे और जलील लोग हैं जो मुल्क और कौम को तबाह करने के लिए आए हैं। डिपार्टमेंट डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, सारे उनके लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है।
इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये डिविडेंड, ये चीजें की जाएं। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये जो बात है कि मुझे जाती तौर पे लगता है, अब एक तरफ इंडिया की एयरफोर्स क्या कह रही है कि पायन तैयार रहो, ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑपरेशन कैसे चल सकता है? अमेरिका ने तो कह दिया कि जनाब हम नहीं वो बात करेंगे और वो सारी चीजें करेंगे। इंडिया ने तो कहा कि हमने नहीं बात करनी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को क्या एडवांटेज मिला? कुछ भी ना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी मुसलसल होती रही। और पहला इलेक्शन बीजेपी ने जो जीता और इसने हुकूमत बनाई वो 98 का इलेक्शन था। 2014 में दूसरी दफा इसने हुकूमत बनाई और 2019 में तीसरी दफा इसने हुकूमत बनाई। ये अंधे को भी पता होना चाहिए था। आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपके स्टेट ऑपरेटर्स, आपके का जो हाई कमीशन है भारत के अंदर, ये सारी बातें उनसे कैसे छुपी रह सकती हैं? इलेक्शन हुआ है, इसमें बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। 542 सीटों में से 303 नशिस्तें बीजेपी ने जीती हैं, उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जैसे उसको मेजॉरिटी मिली है, उसने आते साथ ही अपने मंशूर पर अमल करना शुरू कर दिया है। ये तो सबको पता था। अब अगर हमारी लीडरशिप शॉर्ट विजनरी लीडरशिप है, अगर लॉन्ग विजनरी लीडरशिप नहीं है, तो इसमें इंडिया का कसूर तो नहीं है ना। वो तो जो करना था उसने किया। ठीक है, जफर इलाली साहब, जफर इलाली साहब, अब ये किस तरीके से जो यार मैं आता हूं जफर इलाली साहब, माफ करिए, मैं तो समझता हूं कि हम मोदी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। मोदी ने क्या किया है, एक स्टेप लेके। इस तक कोई भी कौम अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार नहीं होती। दुनिया को पता नहीं होगा, भारत को पता नहीं होगा, वो आपसे कभी निगोशिएट नहीं करेंगे। आपने देख लिया, इमरान खान साहब ने 5 दफा फोन किया, उसने फोन उठाने की जहमत नहीं की। मैं समझता हूं ये मेरे पाकिस्तान की और मेरे प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती है, ये हमने वो बर्दाश्त कर ली है। देखिए, बात यह है, अमन की ख्वाहिश रखना इंतहाई जायज़ और इंतहाई मुनासिब और इंतहाई बैलेंस वो चीज़ है ये। लेकिन क्या हम एक बैलेंस्ड और जायज़ और इन लोगों से डील कर रहे हैं? आप एक ऐसे शख्स से और एक ऐसी हुकूमत से डील कर रहे हैं जो इस वक्त टोटली ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के ग्रिप में है। उस वक्त टोटली कश्मीरियों के साथ हुआ है पिछले चंद सालों में। क्या आप कोई इंसान सोच सकता था कि कोई जी हो शख्स, कोई भी जो तहजीब याफ्ता कौम है, ऐसा काम कर सकती है? नहीं। मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया, सेकुलरिज्म का पर्दा फाश कर दिया उनका। सेकुलर इंडिया कभी भी नहीं था, एक सिर्फ उनका पर्दा था, वो फाश कर दिया। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है वीव बीन प्लेड? देखिए, सबसे पहले तो आप देख लें, वो हम भी हैं, बाकी भी हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड्स हैं। यहाँ फ्रेंड्स कोई नहीं होते, इंटरेस्ट्स होते हैं, और हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। आपने कभी देखा है कि फ़लस्तीन के मामले में फॉर एग्जांपल कितने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि खुल के आए हैं? एक। दूसरा, आपने देखा है कि जब हमारा कश्मीर का इशू होता है, जहाँ जेनोसाइड, मैस मर्डर्स, गैंग रेप्स और हर किस्म की ये पैलेट्स, उसके बाद आप देख लो कि क्लस्टर बॉम्ब्स, उससे पहले लैंड माइंस, ये जो अट्रॉसिटीज होती हैं, एंड यू नो बेनेटिंग प्रेग्नेंट वुमेन, ये कहीं देखा आपने? अपार्ट फ्रॉम बॉस्निया, इट वाज ओनली हियर। तो ये किसने आपकी बात सुनी है? सो आप इन